सभी को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है HSSC की कट ऑफ क्या जाएगी। जो 7,596 वैकेंसी डिक्लेयर करी थी जस्ट अभी, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। दूसरा, रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है। और तीसरा, टोटल पोस्ट कितनी है। जैसा कि मैंने 7,596 बोला, क्या 7,596 ही हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और ज़रूर शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए भाई, अखबार की कटिंग वगैरह आपके पास भी आए होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे और आए दिन न्यूज़ वगैरह में आती रहती है कि 30 जून तक 10,000 पदों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये मेरे सामने भी काफ़ी बार आया, आयोग ने भी कई बार इसके बारे में संज्ञान लिया है कि 30 जून तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या वाकई में 30 जून तक रिजल्ट ग्रुप डी का आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, ये जैसा कि आयोग ने पहले भी इसके बारे में कन्फर्म किया था और काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी आई थी कि एक पोर्टल ओपन होगा, यस और नो पोर्टल कह लो उसको, और उसमें आपके नंबर भी आपको अपडेट करने पड़ सकते हैं। तो वो पोर्टल अभी तक आया नहीं है। और दोस्तों, आज है 18 जून, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 18 जून 2025, यानी कि 18 जून जा चुके हैं, ये समझ लो आप। तो मुश्किल से 12 दिन बचे हुए हैं। तो यदि हम ये सोच के चलें, ये मान के चलें कि पोर्टल ओपन होगा ग्रुप डी के लिए, तो वो पोर्टल तो अभी ओपन ही नहीं हुआ और वो कम से कम 3 दिन तो होगा ही होगा, ज़्यादा बशर्ते ज़्यादा हो सकता है ना। तो 3 दिन के लिए पोर्टल ओपन तो होना ही चाहिए, तभी तो आप यस और नो उसमें दे सकते हो, या फिर 1 वीक भी हो सकता है। तो यदि पोर्टल ओपन होता है और वो 3 to 1 वीक, 3 दिन से 7 दिन तक अगर वो ओपन हो जाता है, तो भी 30 जून तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो डाटा कलेक्शन होता है, उसके बाद में जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एकदम से ये काम नहीं होते हैं। तो लेकिन यदि एक दूसरा पॉइंट ये भी बन जाता है कि यदि पोर्टल ही ओपन ना हो, देखो भाई, आयोग का फैसला ही अंतिम होगा, सभी जानते हो इस बारे में। हो सकता है कि वो यस और नो पोर्टल आपको ना दे। तो यस और नो पोर्टल यदि आपको नहीं मिलता है तो शायद 10% 5% चांसेस हैं कि 30 जून या इससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। अब तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। जुलाई में पॉसिबिलिटी है, जुलाई में। अब जुलाई में ये पॉसिबिलिटी क्यों है, मेरे हिसाब से आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है अभी, सीटी का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, 16 जून तक लास्ट थी, 16 जून तक जिनकी फ़ीस की थी और 14 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन था। उसके लिए भी एक वीडियो अलग से मैं बनाने वाला हूँ कि करेक्शन पोर्टल के बारे में, तो उसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। टोटल पोस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो एक जो हमारे सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने हैं, उन्होंने एक बयान में, एक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें 3500 उनके मुंह से निकल गया, या उनको लिखित में जो भी दिया गया, वो 3500 नहीं था, वो 7,596 का ही पहले से ही ज्ञापन या जो है ऑफ़र जा चुका है HSSC के पास, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इनके ऊपर ही भर्ती होगी। तो टोटल पोस्ट का मैंने इसलिए लिखा था, टोटल पोस्ट 7,596 ही हैं, जिसके ऊपर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। तो 7,596 पदों पर भर्ती होगी, ये श्योर है। बारी तीसरा पॉइंट हमारा जो मेन है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का है। देखिए, कट ऑफ मैंने क्या कहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये भाई देखो, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल फाइनल नहीं है, नहीं, ये आधिकारिक है। कुछ डाटा कलेक्शन, कुछ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, वो भी एक्सपेक्टेड, और उनके हाईएस्ट मार्क्स कितने कैंडिडेट के कितने हो सकते हैं, इसके ऊपर कुछ ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा करके और फिर हम उसके ऊपर जा कर के एक्सपेक्टेड, वो भी फिर हम एक्सपेक्टेड ही कहते हैं, वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता आई थिंक। तो हाँ, नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने मेनली, हमारी 4 कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी या फिर BC कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी और एक EWS के ऊपर ही मैंने ये
जो है कैलकुलेशन किया है। तो सबसे पहले तो हम जो पुरानी कट ऑफ जो 13,536 वैकेंसी जो एडवर्टाइज नंबर 1/2023 जिसका एडवर्टाइज नंबर था और उसका रिजल्ट डिक्लेयर जो है 2024 में हो गया था, उसकी कट ऑफ आप सभी जानते हो। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 76 थी, BCA की 73, BCB की 74.6 कह लो। SC कैटेगरी जो कि पहले SC था अकेला, वो SC DSC में जो है डिवाइड नहीं था, उस टाइम पर कट ऑफ थी 69.31 या 69 कह लो राउंड फिगर में। और EWS की यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ थी वो थी 74.6, लगभग 74.5 नंबर की कट ऑफ थी। अब कितनी जा सकती है, देखिए इसमें मैं जिस हिसाब से कैलकुलेशन करी है, जो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा तो लंबा वीडियो बनेगा और उसमें उन बातों का डिस्कशन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट करी और उसके आधार पर अगर मैं जनरल की बात करूँ, UR कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, UR मतलब अनरिजर्व्ड, तो उसकी पहले कट ऑफ क्या थी 76 थी, अब कट ऑफ इसकी 71, मेरे अकॉर्डिंग 71 जा सकती है। UR की कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 71, और मैं प्लस ही कह सकता हूँ इसको 71 प्लस 71 प्लस जा सकती है। बात करें अगर BCA और BCB की, तो पहले BCA की थी 73, फिलहाल BCA की मैंने कट ऑफ एक्यूरेसी तो नहीं कहूँगा मैं, एक्सपेक्टेड बनाई मैंने, ये 69 जा सकती है। BCA की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 69 प्लस ही इसको कह लो। इसे कम के चांसेस मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है हो जाए किसी न किसी की, क्योंकि डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। 69 प्लस। अगर BCB की अगर हम बात करें, BCB की तो पहले 74.6 थी, BCB की कट ऑफ जा सकती है 70, ये 70 जा सकती है कट ऑफ, 70 प्लस कह लो 70। अब बारी आती है, पहले हम EWS का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि पहले 74.6 थी। EWS की जो कट ऑफ है वो फिलहाल जा सकती है 70 जा सकती है इसकी कट ऑफ भी, 70 प्लस या 70 के अराउंड। 70 प्लस का मतलब 70 के अराउंड, या 70 से ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी बहुत नीचे भी हो सकती है, अराउंड 70 EWS की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। OSC एंड DSC की बात करूं मैं, OSC यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट, और ये डिप्रीव्ड वंचित शेड्यूल कास्ट, DSC सभी जानते हैं, अब तो सब जानने लग गए इसको। OSC की पहले देखो, SC की जो कट ऑफ थी ना पहले वो थी 69.31, इसमें OSC एंड DSC कास्ट सभी ऐड होकर के कंबाइन थी ये। इसमें अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जो OSC कैटेगरी है उसकी जा सकती है 66 प्लस, 66 प्लस जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें DSC कैटेगरी की, तो DSC कैटेगरी की 65, और ये जो कट ऑफ है ना, ये वाली कट ऑफ, ये 64 मैं कह सकता हूँ, ये 64 भी हो सकती है। अब मैं इसमें श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो DSC कैटेगरी के अंदर जो कम्युनिटी ऐड हुई हैं या जो कास्ट इसमें है, उनका अभी तक ऐसा डाटा जो कैंडिडेट्स का होता है कि कितने कैंडिडेट क्या स्कोरिंग कर रहे हैं, एक आध कैटेगरी का तो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ एक कैटेगरी ऐसी हैं जिनके डाटा कलेक्शन में नहीं कर पाया कि वो हाईएस्ट डाटा हाईएस्ट स्कोरिंग उनका ग्रुप D में क्या हो सकता है। तो ये 64 मैं इसलिए कह सकता हूँ, या तो फिर 65 के अराउंड इसकी रह सकती है। तो ये था UR की 71, BCA का 69 प्लस, BCB का 70 प्लस, OSC का 66, DSC का 65 और EWS का 70 प्लस। और मैं फिल क्लियर कर दूं, ये न आधिकारिक है और ना ही ये श्योर एंड वो है, फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।